So good morning to all of you. Good morning students. Today we are on day 2 bills of exchange. वही टॉपिक जो कल हमने स्टार्ट किया था. हमने क्या बेसिक पढ़ा था बच्चों? यहाँ पे क्या था बेसिक्स हमारा कि एक ड्रॉवर है जो बिल ड्रॉ करता है, ठीक है, और जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है बिल, he becomes drawee, and payee is the person who receives the bill of amount of bill, right? और पे कोई भी हो सकता है. इसका डिटेल डिस्कशन हम आज करेंगे स्टार्ट, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है. और सबसे मेन चीज हमने स्टार्ट किया था एक छोटा सा डिस्कशन कि अगर हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे मेन क्या चीज कैलकुलेट करना आना चाहिए? ड्यू डेट, विच इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी डेट. इज इट ओके बेटा? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर डीके गोयल बुक, राइट? अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी काम चल सकता है एज ऑफ नाउ, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जहां हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेट दी ड्यू डेट्स. कैलकुलेट दी ड्यू डेट्स. हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते अभी, बिकॉज ये बहुत इजी है. कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था. तो रैंडमली मैं 2-4 पॉइंट्स ले लेता हूं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए वापस से, राइट बच्चों? चलिए यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि सपोज अगर हमने बिल ड्रॉ किया 1 Feb 2017 को, मतलब इस पर्टिकुलर डेट पर एक सेलर ने गुड सेल किया बायर को और बायर ने परचेज किया, और जो बिल का टाइम पीरियड था दैट इज 2 मंथ्स, दैट इज 2 मंथ्स. और हमारा मेन टास्क क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द ड्यू डेट. तो चलिए हैंड रेज कीजिए बेटा. हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर? 1 Feb को अगर आपने गुड सोल्ड किया और 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया, वेरी गुड वेरी गुड. यस, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर अदर्स आल्सो. तो 1 Feb से सिंपल 2 मंथ्स कंसीडर किया, 1 March, देन 1 April, और क्या ऐड करते हैं सबसे लास्ट में? मीन 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड. तो 1 March, 1 April, 3 days ऐड किया. द फाइनल आंसर विल बी 4th April. 4th April 2017. इट्स वेरी इजी. अगर बिल मंथ्स में है तो कोई इशू नहीं है. यस वेरी गुड बेटा, हैंड डाउन कर सकते हैं आप. सेकंड देखिए बेटा, सेकंड सपोज हमने 31 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, 31 Jan 2017, and the time period is of 3 months. 3 months का टाइम पीरियड था बच्चों. अगेन अ बिग डील. अब 31 जनवरी यानी कि मंथ एंड कह सकते हैं, मंथ एंड, राइट बेटा? फर्स्ट मंथ एंड हुआ Feb एंड, देन मार्च एंड, देन April 30th, और April 30th के बाद क्या हो जाएगा आंसर आपका? 3 days एड ऑन करेंगे बेटा. April 30 में 3 days एड ऑन करेंगे. द ड्यू डेट विल बी 3rd April. सही हूं मैं? नहीं नहीं, रुकिए चेक करते हैं. जैन एंड से फैब एंड, मार्च एंड, अप्रैल एंड. अप्रैल एंड के बाद 3 days ऐड करेंगे. द ड्यू डेट विल बी, क्या होगा ड्यू डेट? 3rd May होगा, राइट? वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड. 3rd May 2017. सो इट इज वेरी इजी. रिमेनिंग आप ट्राई कर सकते हैं. कितने पॉइंट्स और हैं बेटा? चेक कर लेते हैं. 3rd, 4th, देन 5th, 6th, 7th, 8th, कई सारे. अब इसमें ध्यान रखने वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिमेनिंग यू कैन ट्राई बेटा. रिमेनिंग इज योर टास्क, ठीक है? रिमेनिंग इज योर टास्क. अब मैं आपके साथ 1-2 अच्छे पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं एग्जांपल लेकर एक्स्ट्रा. सपोज बिल ड्रॉ किया गया था, बिल ड्रॉ किया गया था बच्चों कब? सपोज 12th June को, 12th June, ईयर था 2020, और टाइम पीरियड था बच्चों सपोज 2 months. टाइम पीरियड कितना था बेटा? 2 months का टाइम था. तो अब सोचिए व्हाट शुड बी द ड्यू डेट? क्या होना चाहिए ड्यू डेट? यस, थिंक ऑन इट बेटा. ड्यू डेट तो मौका देना चाहिए बच्चों को, राइट? तो चलिए मैं आप सबको एक अनम्यूट की फैसिलिटी देता हूँ. यस आयुष, यस प्रवीण, यस आयुष. 14th August. 15 अगस्त. मतलब 15 अगस्त को हॉलीडे होता है इसलिए 14 अगस्त होता है. चलिए यस कुमकुम. 14 अगस्त. 14 अगस्त. 14. अब देखिए ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमारा चैप्टर है ये कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि बिल मींस कोर्ट का स्टाम्प पेपर. तो जिस दिन बिल की ड्यू डेट है, अगर प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, प्री डिक्लेयर्ड हॉलीडे मींस जो पहले से डिक्लेयर है, राइट? तो बिल की ड्यू डेट एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगी. सो इट मींस द ड्यू डेट विल बी 14th August, राइट बेटा? ये दिमाग में रखना जरूरी है बेटा. अगर ड्यू डेट पर पहले से ही
प्री डिक्लेयर हॉलीडे है तो ड्यू डेट एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये ए एग्जांपल था, अब मैं बी एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये हमने बिल ड्रॉ किया था सपोज 15th ऑफ अप्रैल 2020, ठीक है। बिल की ड्यू डेट थी 3 मंथ्स, बिल की ड्यू डेट थी 3 मंथ्स। सपोज, अब मैं नीचे लिख रहा हूं, एड ऑन कर रहा हूं, सपोज ऑन द ड्यू डेट सपोज ऑन द ड्यू डेट एक इंसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई अचानक से सपोज, तो ये पहले से पता होगा क्या बेटा? ये बताइए, क्या ये पहले से पता होगा हमें? यस और नो? नो सर। बिल्कुल नहीं, है ना बेटा। अचानक से कुछ इंसिडेंट हो गया, इंडिया में कोर्ट बंद है, इन दैट सिचुएशन जो ड्यू डेट है एक दिन पहले शिफ्ट नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये तो नहीं पता किसकी कब डेथ हो जाए, क्या हो जाए, अचानक से प्री डिक्लेयर एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगी। इन दैट सिचुएशन वेरी गुड, ड्यू डेट नेक्स्ट डे, राइट। तो अगर ड्यू डेट पर कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, देन इन दैट सिचुएशन क्या करेंगे हम? ड्यू डेट को नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर देंगे। इज इट ओके बेटा? अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, then due date will be shifted to next date. Due date will be shifted on next date. I'm sure इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और ये बेसिक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो यानी कि 3 मंथ्स बाद, अगर 15 अप्रैल से बात करें, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 3 डेज ऐड किया, 18 जुलाई, एक दिन और ऐड ऑन हो गया, द ड्यू डेट विल बी 19th ऑफ जुलाई 2020। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है बच्चों। अब मेन टास्क हमारा क्या है पता है बच्चों? मेन टास्क अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो होना भी चाहिए ना बच्चों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और इसमें सबसे पहला जो बेसिक कंडीशन है दैट इज नंबर 1 सिचुएशन, व्हेन द बिल इज retained by the drawer till the date of maturity. Till the date of maturity. What does it mean बच्चों? जरा सोचिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर आपको ये पॉइंट टॉपिक समझना है तो उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? देखिए सिंपल, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने क्या किया बच्चों? बी को गुड सोल्ड किया। कितने रुपीस का सोल्ड किया? सपोज 11,000 का, ठीक है। एंड ड्रॉन अ बिल ऑन बी फॉर 3 मंथ्स। अब ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन, मैं स्टार्टिंग में फिर एक और अपडेट कर रहा हूं। ऑन 10th अप्रैल 2020 A sold goods to B for ₹11,000. A ने B को गुड सोल्ड किया 11,000 का, और उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया? बिल ड्रॉ किया। कितने मंथ्स का बच्चों? 3 मंथ्स का, ठीक है। अब ये बिल एक्सेप्ट भी होगा तभी कहानी आगे चलेगी बेटा। आप सब सोचिए ध्यान से, स्क्रीन पे पूरा फोकस कीजिए, राइट। आप ए हैं, आपने बी को गुड सोल्ड किया और थोड़ा सा आपको ट्रस्ट कम था तो आपने उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया? बिल। बिल मींस स्टाम्प पेपर, कोर्ट वाला, राइट। और आपने उसको 3 मंथ्स का टाइम दिया बी को। अब पहली जो कंडीशन है ये क्या कहना चाह रही है, एक्सप्लेन करना चाह रही है कि जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर कौन होता है सर? जिसने गुड सोल्ड किया, बिल ड्रॉ किया, बिकम्स अ ड्रॉवर, दैट्स इट। तो ड्रॉवर ने इस बिल को अपने पास संभाल के रखा, रिटेन करके रखा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इज इट ओके? अब क्या होगा सर इसमें? हमने बिल ड्रॉ किया, टाइम पीरियड पूरा होगा, फिर ए बी को कॉल करेगा, भाई पैसा दो तुम्हारा, वो पैसा दे देगा, कहानी खत्म। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर सपोज बी ने पैसा नहीं दिया, वो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में विच इज नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल। लेकिन अभी स्टार्टिंग में 4 to 5 डेज सब पॉजिटिव रहेगा, राइट। एवरीथिंग विल बी इन पॉजिटिव जोन, राइट। तो हुआ क्या? फर्स्ट कैटेगरी का मीनिंग क्या है कि जो ड्रॉवर है इसने बिल को अपने पास रिटेन करके रखा। रिटेन तो सर और कर भी क्या सकता है जो ड्रॉवर है? वी हैव द ऑप्शंस। करण अरोड़ा का डाउट आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। यस करण, रुकिए। सर मैं बोल रहा था जैसे ये
अब बिल ड्रॉ करते हैं तो फिर ये स्टाम्प पेपर और रुपए किसके लगते हैं? जो बायर होता है उसके। बेटा वो डिपेंड करता है, रियलिस्टिक लाइफ में इट डिपेंड्स। अगर मान लीजिए बी कह रहा है मैं तो लूंगा ही नहीं, मैं स्पेंड नहीं करूंगा एक्स्ट्रा मनी ऑन स्टाम्प पेपर, और ए को डाउट हो रहा है, ए इज द बिजनेसमैन ना, मेन बिजनेसमैन ए ही तो सेल कर रहा है, तो हो सकता है ए को अपनी पॉकेट से स्टाम्प पेपर का पैसा लगा रहा है। पर योर डाउट इज रियली वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा डाउट है आपका, बट ये रियल लाइफ में डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस। अब मान लो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कम है करण, तो फिर तुम सामने वाले को या तो डिनाई कर दोगे, मना कर दोगे कि भैया बिल का स्टाम्प पेपर तो तेरा ही लगेगा, सीधी सी बात। तो हो सकता है बाहर पैसा लगाए या दोनों म्यूचुअल पैसा लगाए, थोड़ा थोड़ा 100-200 का स्टाम्प पेपर होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना बेटा। तो फर्स्ट कंडीशन, पहले इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बताऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करेंगे। एक बार एटलीस्ट अ स्टूडेंट शुड नो दी जर्नल एंट्रीज, कि सर जर्नल एंट्रीज करनी कैसे है। चलिए, तो सबसे पहले मैं देखो स्क्रीन को अच्छे से शो कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज यूज करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज in the books of drawer, in the books of drawer। सर ड्रॉवर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। द पर्सन हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एंड ड्रॉज अ बिल ऑन ड्रॉई, राइट। तो सपोज हम एक काम कर लेते हैं, ड्रॉवर मान लेते हैं ए और ड्रॉई मान लेते हैं बी। ड्रॉवर कौन है बेटा? बी। तो बी सबसे पहले क्या करेगा बच्चों बताइए, मतलब ए, सॉरी, ए इज द ड्रॉवर ना, तो ड्रॉवर क्या करेगा सबसे पहले? सर गुड सोल्ड करेगा। किसको सोल्ड करेगा? डेटर्स को सोल्ड करेगा। तो पहले उसकी एंट्री फॉर सेलिंग गुड्स, फर्स्ट एंट्री किसकी होगी बच्चों? ये हमेशा, ये केवल फर्स्ट टाइम हेडिंग लिख रहे हैं हम, ताकि जब आप घर पे नोट्स बनाए तो यू शुड हैव द स्टडी मटेरियल आल्सो, राइट बेटा। फॉर सेलिंग गुड्स, फॉर सेलिंग गुड्स, ए ने गुड्स किसको सेल किया बेटा? बी को। तो देखिए फर्स्ट एंट्री, बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखना कंपलसरी है, यू ऑल नो वेरी वेल, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, बिकॉज जर्नल चैप्टर में ऑलरेडी आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब ए को थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, डाउट था कि अगर बी ने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो ए ने सेकंड ऑप्शन, मतलब क्या किया, ए ने बी के ऊपर क्या ड्रॉ किया? बिल। तो देखिए हेडिंग लिख रहा हूं मैं, रूटीन क्वेश्चंस में आपको ये सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर करना है बेटा। तो सेकंड एंट्री फॉर ड्रॉइंग बिल, फॉर ड्रॉइंग बिल ऑन ड्रॉई, ड्रॉई के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया? बिल ड्रॉ किया। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर? बी आर बिकम्स आवर असेट, और असेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, आप सबको पता है ये बात, राइट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये लीजिए बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट। बेटा किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? सर ड्रॉई के ऊपर ड्रॉ किया। तो जो बी का अकाउंट फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया था, बी को डेबिट से कहां ले आएंगे? क्रेडिट, और बी का अकाउंट हमारी बुक से क्या हो जाएगा? डिलीट। इंस्टेड ऑफ बीज अकाउंट हमारी बुक्स में कौन सा अकाउंट ओपन हो चुका है बच्चों? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इज इट ओके? तो देखिए सेकेंड एंट्री, बी आर अकाउंट डी आर, बी आर अकाउंट डी आर टू बीज अकाउंट। नरेशन यहां लिखना 100% कंपल्सरी है, बीइंग बिल ड्रॉन, being bill drawn, जो भी अमाउंट था व्हाटएवर। मुझे बताएं हैंड रेज करके इफ यू हैव एनी डाउट इन फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या थी? कस्टमर को गुड सोल्ड किया, और सेकंड एंट्री क्या थी? कस्टमर के ऊपर क्या ड्रॉ किया? बिल। अननोन कस्टमर था या थोड़ा सा डाउट था? यस, दिव्यांश इज हैविंग एनी डाउट? यस दिव्यांश। और कुछ समझ नहीं आया सर, वापस समझा दो। बेटा एक बात बताओ, जर्नल चैप्टर याद करो, आप ए हो और आपने अपने फ्रेंड बी को गुड सोल्ड किया, तो उसकी बेसिक जर्नल एंट्री बेटा बी डी आर टू सेल्स, इट्स वेरी इजी। अगर हम कैश सेल्स करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते, हमने क्रेडिट सेल किया तो पहले तो आपने सोचिए ना, यू आर द बिजनेसमैन, आपने क्या किया? अपने कस्टमर को गुड सोल्ड किया, और क्या एंट्री की? कस्टमर का अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आपको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कस्टमर टाइम पे पैसा देगा या नहीं देगा, इन दैट सिचुएशन आपके पास एक राइट है, आप कस्टमर को कह सकते हो कि भैया उधार गुड्स तभी बेचूंगा जब तो बिल एक्सेप्ट करेगा। स्टाम्प पेपर के ऊपर, रिटर्न में सब कुछ होगा स्टाम्प पेपर के ऊपर, राइट। उसमें डेट, कितना अमाउंट है, किसको गुड्स सोल्ड किया, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिटेल विल बी देयर ऑन द स्टाम्प पेपर, और फिर आप उससे लास्ट में सिग्नेचर कराओगे।
इससे बेनिफिट क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। और अगर ये बिल ड्रॉ नहीं किया तो कस्टमर कई बार क्या दे देता है बेटा, गोली दे देता है ना, ड्यू डेट पर पैसा नहीं देता ना, शिफ्ट करा देता है। यहाँ पर वो टेंशन नहीं रहेगी, एक फिक्स डेट पर आपको आपका पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या थी, गुड्स सोल्ड किया। सेकेंड एंट्री क्या थी, बिल ड्रॉ किया। अब बिल ड्रॉ किया तो देखो बी का अकाउंट डेबिट से क्रेडिट आ गया, कस्टमर का नाम हमारी बुक से डिलीट हो चुका है, हमारी बुक्स में कौन सा अकाउंट ओपन हो चुका है, मेन बी आर। अब दिव्यांश हमारे पास एक एविडेंस आ चुका है बेटा। अब अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए ड्यू डेट पर तो हम कोर्ट में क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, यस बच्चों बताइए क्या कर सकते हैं कोर्ट में, केस कर सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन पॉजिटिव रहेंगे, कुछ दिन हम इस चीज में पॉजिटिव सोचेंगे कि कस्टमर पैसा दे देगा। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, थर्ड एंट्री ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट मींस वो डेट जिस पर हमें पैसा मिलना है, इट इज आल्सो नोन एज मैच्योरिटी डेट, राइट। सो कंफ्यूज मत होना, ड्यू डेट बोलो या मैच्योरिटी डेट बोले, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग, राइट। अब पैसा मिलेगा। इस पूरे चैप्टर में हम कैश वर्ड यूज नहीं करते, पता है क्यों बेटा, जब कोर्ट के थ्रू बात चल रही है ना तो चेक के थ्रू ही काम होगा, कैश के थ्रू काम हो ही नहीं सकता, वो इलीगल माना जाता है। तो हमारे पास पैसे आएंगे चेक के थ्रू। अब पैसे आएंगे तो बैंक का नेचर सबको पता है सर, पैसा आता है तो बैंक डेबिट, जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, दैट्स वेरी इजी। मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस, बैंक अकाउंट डेबिट। और सेकेंड एंट्री में जो बिल्स रिसीवेबल हमने डेबिट किया था, अब हम उसे डेबिट से कहां ले आएंगे बच्चों, सोचिए डेबिट से कहां ले आएंगे, क्रेडिट। और बीआरबी हम, और बीआरबी हमारी बुक से क्या हो जाएगा, डिलीट। यानी कि लॉजिकल बात ये है, आपने गुड्स सोल्ड किया, आपको पैसे नहीं मिले, पैसे मिले कुछ दिन के बाद। तो अभी ये ड्रामा चल रहा है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले आपने गुड्स सोल्ड किया, कस्टमर का अकाउंट ओपन किया। सेकेंड एंट्री में कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो चुका है बेटा। फिर सेकेंड एंट्री में बीआर अकाउंट ओपन किया था आपने, क्योंकि आपने बिल ड्रॉ किया था कोर्ट का स्टाम्प पेपर। और थर्ड एंट्री में बीआर वापस से कहां जा रहा है बेटा, क्रेडिट। इट मींस बीआर भी वापस से कैंसिल हो रहा है। इफेक्टिवली अगर आप देखना चाहे ना तो देखो, बी से बी का अकाउंट कैंसिल हुआ, दिस इज द फैक्ट जो लेजर अकाउंट के थ्रू हम बच्चों को समझाते हैं। जब बैलेंस नील आता है इट मींस डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, बात खत्म, ठीक है। बी से बी का अकाउंट डिलीट हुआ, देखिए चेक कीजिए, बीआर से बीआर का अकाउंट डिलीट हुआ। तो सर फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स किया था कुछ समय पहले, पैसा मिला कुछ समय के बाद, दैट्स इट, फिनिश। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, बट आप ऐसा क्रॉस नहीं कर सकते बेटा। ये जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट आई हैव डन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, प्लीज इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने ये सब कुछ किया बेटा, इज इट ओके। अब लास्ट एंट्री का नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, खत्म, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव। देखिए धीरे धीरे इस चैप्टर का लेवल एक हाई लेवल पे जाएगा और उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो स्टार्टिंग से नंबर 1 डे से सारे क्वेश्चन साथ में मिलके कीजिए, बात ही खत्म। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम थॉरो आपको बताया। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इतना थॉरो नहीं बता पाऊंगा, in that time what I'll do बेटा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, राइट। तो ये हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी बुक्स में सीखा था बच्चों, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब हमारा क्या टास्क होगा नेक्स्ट पता है बच्चों, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब हमें क्या समझना है बच्चों, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। अब बच्चे के मन में ये भी डाउट आता है, सर मतलब हमें क्या दोनों के हिसाब से सोचना है। यस बच्चों यस, इस चैप्टर की खास बात यह है, आपको ड्रॉवर के हिसाब से भी जर्नल एंट्रीज करनी है और आपको ड्रॉइंग के हिसाब से भी जर्नल एंट्रीज करनी है। अब थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को कंट्रोल में करके समझिए कि अगर आप ड्रॉइंग है इट मींस हमने सबसे पहले क्या किया होगा, सर सबसे पहले हमने गुड्स परचेज किया होगा। तो उसकी सिंपल जर्नल एंट्री जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी बच्चों, फॉर परचेजिंग गुड्स, फॉर परचेजिंग गुड्स। अभी मैं धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करूंगा बेटा। गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया, ए से। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, सर इट इज वेरी इजी सर, परचेज अकाउंट डेबिट, नंबर 1 डे से करते आ रहे हैं बेटा, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर भी बोल सकते, टू ड्रॉवर। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, टू ए, बिकॉज हमने गुड्स किससे परचेज किया, ए से। अब वो डिपेंड करता है जिस क्वेश्चन में जो नाम लिखा है वो हम लिख देंगे, दैट्स इट। सर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अच्छा अब क्या हुआ बच्चों हमारे साथ, सर जो ड्रॉवर था ना
उसने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया सर, और वो बिल हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था सर, सिंपल सी बात है, राइट? सो सेकंड एंट्री शुड बी फॉर एक्सेप्टिंग द बिल, फॉर एक्सेप्टिंग द बिल। अब हम बिल एक्सेप्ट करेंगे तो जरा सोचिए, हमारी बुक्स में, ड्रॉइंग की बुक्स में बी आर वर्ड आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी आर वर्ड किसकी बुक्स में आता है बच्चों? आपके सामने स्क्रीन है, चेक कीजिए। बी आर वर्ड अगर आएगा तो किसकी बुक्स में आएगा? ड्रॉवर, क्योंकि ड्रॉवर के लिए बी आर असेट है। और ड्रॉई, अब हम ड्रॉई, हमने गुड्स खरीदा है, हमारे सर पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और उस लायबिलिटी का नाम क्या है? बिल्स पेबल। वेरी गुड, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे आप, सिंपल। तो सर अब सेकेंड एंट्री क्या होगी सर? देखो, ए क्रेडिट से कहाँ आ जाएगा बच्चों? डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, A's account debit to BP, A's account debit to bills payable। और नरेशन क्या लिखेंगे सर? नरेशन इज अगेन वेरी इजी, बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। अब मान लीजिए ये 2 मंथ्स का बिल था या 3 मंथ्स का बिल था, तो बस दिव्यांश, जैसे आपको भी डाउट आया, इस चैप्टर की मेन थीम पता है क्या है भाई? एक सिंपल सी कहानी है कि हमने उधार गुड्स बेचा और किसी ने उधार गुड्स खरीदा। अगर रिस्क है थोड़ा सा पैसा डूबने का, तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट का स्टाम्प पेपर यूज कर सकते हैं। इससे क्या रहता है? एक श्योरिटी रहता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। और स्टाम्प पेपर यूज करते हैं आप, ये ध्यान रखना, यू हैव टू यूज स्टाम्प पेपर, तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक क्रिएट होगा। इज इट ओके? ठीक है। अब बताओ, अब ड्रॉई की बुक्स में लास्ट एंट्री क्या होगी पता है बच्चों? अब ड्रॉई पेमेंट करेगा, कब पेमेंट करेगा? ड्यू डेट। और ड्यू डेट अभी भी हमने निकालना सीखा था बेटा, याद है सबको? तो ड्यू डेट पर क्या होगा? अब हमें नेक्स्ट हेडिंग लिखना चाहिए। ये हेडिंग आपको बार बार नहीं लिखना बच्चों, जब क्वेश्चंस आएंगे आपको डायरेक्ट आंसर करना है। तो थर्ड देखिए क्या है बेटा? ऑन ड्यू डेट। और ड्यू डेट पर क्या होगा सर? जो ड्रॉई है वो पैसा दे देगा, बात खत्म, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई थी बच्चों, और मैंने आपको जर्नल में भी एक रूल बताया था, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो इट शुड बी क्रेडिटेड, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए तो उसे क्रेडिट से कहाँ ले आते हैं? डेबिट में। द लास्ट एंट्री विल बी बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश वर्ड नहीं यूज कर सकते बेटा इस चैप्टर में, है ना? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कैश तो एविडेंस का सोर्स ही नहीं है ना, बाद में एविडेंस क्या रहेगा कि पैसा दिया कि नहीं दिया, राइट? और नरेशन क्या होगा सर इसका? अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑफ, amount of bill paid off. Now please, if you have any doubt, ask me right now. I'm waiting for your response. If you have any doubt, you can discuss with me right now. 3 एंट्रीज की, चलो 1 मिनट का शॉर्ट रिकैप करते हैं। सर सबसे पहले हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हमने गुड्स सोल्ड किया, फर्स्ट एंट्री सेल की, सेकेंड एंट्री सर बिल ड्रॉ किया, थर्ड एंट्री सर पेमेंट रिसीव किया ऑन ड्यू डेट, हो गया सेलर, साइड करो। अब बायर के हिसाब से सोचना है, तभी इस चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज हमें दोनों के हिसाब से एंट्रीज करनी है। अब बायर के हिसाब से बात करते हैं। सर हमने सबसे पहले क्या किया? गुड्स बाय किया, गुड्स परचेज किया। सेकेंड एंट्री सर हमने बिल एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और थर्ड एंट्री ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट किया। अब इसमें परफेक्शन चाहिए क्या आपको? यस और नो? वी नीड परफेक्शन। तो आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, सपोज करके, ठीक है? आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। चलिए एग्जाम्पल कहीं से भी बेस्ड, हम खुद क्वेश्चन बना सकते हैं इस चैप्टर में, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ये लीजिए बच्चों, ऑन 12th of January 2018 Mr. A sold goods to Mr. B. Mr. A sold goods to Mr. B for rupees 2 lakhs and draws a bill on him for 3 months. ठीक है? आगे एक डायलॉग लिखा होता है आपकी बुक में जिसका कोई लॉजिक नहीं है। पता है क्या डायलॉग लिखा होता है? मिस्टर बी एक्सेप्टेड द बिल। अरे भाई, बिल तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, तभी तो आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर बना है, दैट्स इट। बिल तो एक्सेप्ट करेगा ही, वो बिल ड्रॉ किया तो स्वीकार तो करना होगा, एक्सेप्ट तो करना ही होगा। बट फिर भी आपको बुक्स में दिखता है, कंफ्यूज मत होना इसके लिए कभी। देखिए किस टाइप का डायलॉग लिखा होता है? मिस्टर बी एक्सेप्टेड द बिल। मिस्टर बी ने क्या किया बच्चों? बिल को एक्सेप्ट कर लिया।
अब क्या होगा बेटा, एक बात बताइए सर, ड्यू डेट पर पैसा दे देगा, बात खत्म। ड्यू डेट पर मिस्टर बी किसे पैसा दे देगा बच्चों, मिस्टर ए को, फिनिश। अब जल्दी से बताइए टोटल कितनी एंट्रीज होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी एंट्री शुड बी देयर इन द एंटायर क्वेश्चन, in the entire question you have to, अच्छा सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूजन हो रहा है ना, 6 एंट्रीज, यस बेटा यस। हमें देखिए रुकिए, रिक्वायर्ड मैं लिख भी देता हूँ, रिक्वायर्ड journal entries in the books of A and B both, यही तो खास बात है। और एग्जाम में हम किसी की भी बुक्स में पूछ सकते हैं, हम दोनों की बुक्स में भी पूछ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन टिपिकल है, ड्रॉअर की बुक्स में पूछ सकते हैं, ड्रॉई की बुक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इजी है, दोनों की बुक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए हमें मिलकर पहले तो एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम, नॉट साइंस रिलेटेड। आइए, ड्रॉवर, ड्रॉई। ड्रॉवर कौन है बेटा इस क्वेश्चन में, सर ड्रॉवर है मिस्टर ए। ड्रॉवर कौन है बच्चों, मिस्टर ए। ड्रॉई कौन है बेटा, मिस्टर बी। सर कैसे पता चलता है, एक बार लास्ट टाइम बता दीजिए, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, द पर्सन हु सेल्ड गुड्स, द पर्सन हु सेल्ड गुड्स एंड ड्रॉज अ बिल बिकम ड्रॉवर, एंड द पर्सन हु बायज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्ट द बिल बिकम्स ड्रॉई। तो सर यहाँ पर जो ड्रॉवर है वो कौन होगा, मिस्टर ए। ड्रॉई कौन होगा, मिस्टर बी, सेलर है ना। हाँ बेटा, सेलर का ऑफिशियल नाम क्या कहते हैं हम यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ड्रॉवर। ठीक है, सेलर कह सकते हो लोकल लैंग्वेज में, नो इश्यूज एट ऑल, राइट। अब ए ने क्या किया बच्चों, चेक कीजिए। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन काफी हेल्प करेगा आपको। स्टार्टिंग में तो कहेंगे आप क्वेश्चन इजी है, बट धीरे धीरे जब लेवल इंक्रीज होगा तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन काफी हेल्प करेगा, राइट। अच्छा, कब गुड सोल्ड किया बच्चों, 12th ऑफ जनवरी 2018। कितने रुपीस का गुड सोल्ड किया बच्चों, 2 लाख रुपीस, दैट्स इट। ड्यू डेट जल्दी से बताइए, यस व्हाट शुड बी द ड्यू डेट, बताइए बेटा, yes yes yes, due 15th April. 15 April. very good, 15th of April 2018 should be the due date, बिल्कुल करेक्ट है। आइए जर्नल एंट्रीज करते हैं बच्चों। अब हमारा टास्क शुरू हो रहा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। देखिए धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी तो फिर अचानक से आप कोप अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेहतर है नंबर 1 डे से क्वेश्चंस करते रहे साथ साथ, राइट। चलिए सबसे पहले गुड सोल्ड हुआ 2018 जनवरी 12th। एक ही बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, जिसने गुड सोल्ड किया जो ड्रॉवर है। सबसे पहले इसने क्या किया सर, गुड सोल्ड करने की सिंपल एंट्री, मिस्टर बी डी आर टू सेल्स अकाउंट। ये बेसिक जर्नल है जो आपने ऑलरेडी कितने मंथ्स पहले पढ़ा था, जरा सोचिए बेटा। मिस्टर बी डी आर टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड, और ये एंट्री कितने रुपीस से हुई, 2 लाख। जीरो लगाना, LAC नहीं लिख सकते आप, यू डोंट हैव राइट बेटा, सॉरी टू से, ठीक है। अब जनवरी 12th को क्या होगा नेक्स्ट, वापस से सर बिल ड्रॉ किया, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री हम सबको पता है बेटा, BR हमारी असेट है, BR अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया बच्चों, टू मिस्टर बी, राइट बच्चों। नरेशन क्या लिखा बच्चों, बीइंग बिल ड्रॉन, राइट। कितना रुपीस, सेम अमाउंट, 2 लाख। अब जरा प्रैक्टिकल सोच के देखो, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सब चल रहा है अलग से, इस ए और बी की स्टोरी का दी एंड कब होगा, इस ट्रांजैक्शन का दी एंड कब होगा, बताइए, यस कब होगा बेटा दी एंड, सर पैसा जब मिल जाएगा पूरा, अमाउंट मिल जाएगा तो। दैट्स गुड, जब अमाउंट मिल जाएगा। और अमाउंट मिलने की ड्यू डेट क्या है एक्चुअल में, 15th ऑफ दिख रहा है आपके सामने, अप्रैल, ठीक है। 2018। बिल्कुल सही, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, ऐसा कहीं पे भी टेंशन नहीं है। और पूरे चैप्टर में जर्नल, इट इज इजी बेटा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप कहेंगे सर चैप्टर बहुत ही इजी है, बट धीरे धीरे क्या होगा, अभी फर्स्ट एक बिल ड्रॉ किया, अब मान लीजिए अगर अमाउंट ज्यादा है, कस्टमर कह रहा है देखो भाई साहब हो सकता है मैं दुबई दूंगा, सीधी सी बात है भाई, मैंने करण अरोड़ा को 5 लाख का गुड सोल्ड किया, और मैंने करण को बोला करण 1 मंथ का टाइम है, करण कह रहा है सर बैड डेट्स बनाने के लिए तैयार हो, बैड डेट्स अकाउंट, राइट करण, सही कह रहा हूं बेटा, यस और नो। यस सर। तो करण ने कहा सर इसका कुछ तो सॉल्यूशन दो, मैंने कहा करण एक काम करते हैं, अब सुनना सब, करण एक काम करते हैं, 2 बिल ड्रॉ कर लेते हैं हम आपके ऊपर, 2 बिल्स, एक 3 लाख का,
एक 2 लाख का, 3 लाख वाले का टाइम 1 मंथ दे देंगे और 2 लाख वाले का बिल 2 मंथ्स दे देंगे, ताकि धीरे धीरे ये टाइमली पैसा मुझे दे दे। तो अभी एक बिल था, धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस में 2 बिल्स, 3 बिल्स, 4 बिल्स दिख सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। दैट इज गुड। ये कितनी अच्छी बात है। तो चलिए अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट एंट्री की थी गुड्स सोल्ड करने की, सेकंड बिल ड्रॉ करने की। अब ड्यू डेट इज 15th ऑफ अप्रैल। ये देखिए अप्रैल 15 को हम क्या एंट्री करेंगे? सर पैसे आ रहे हैं हमारे पास, बैंक अकाउंट डियर, राइट बेटा? किस चीज के पैसे आ रहे हैं बताइए? किसके अगेंस्ट में पैसे आ रहे हैं बताइए? बीआर के अगेंस्ट में। तो जो बीआर डेबिट था, जो बीआर डेबिट में था, अब कहाँ आ गया क्रेडिट में? नरेशन लिखा, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड कितना रुपीस? 2 लाख, 2 लाख, दैट्स इट, खत्म। ड्रॉवर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज फिनिश। अब डेट सेम रहेगी। अब आपको किसके अकॉर्डिंग बात करनी है? ड्रॉई के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? ड्रॉई। तो आइए हेडिंग लिखता हूं मैं, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और ड्रॉई कौन है बेटा इस क्वेश्चन में? मिस्टर बी। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा, अब आप नाम किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे? मिस्टर बी, हु इज ड्रॉई। मिस्टर बी में मिस्टर बी का नाम लिख दिया ना तो कल्याण हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो? ए की बुक्स में ए का नाम नहीं, बी की बुक्स में बी का नाम नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? भाई बी की बुक्स में बी का नाम आ ही नहीं सकता सर, बी ड्रॉई है। अगर ड्रॉई की बुक्स में नाम आएगा तो किसका आएगा? ड्रॉवर का, राइट? आइए जनवरी 12 सबसे पहली एंट्री बच्चों, 2018 जनवरी 12। अब अपने माइंड को चेंज कीजिए और क्या बन जाइए? बायर। अब आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, सर हम हैं मिस्टर बी, फॉर फ्यू मिनट्स हम मिस्टर बी हैं और हमने गुड्स परचेज किया। और सिंपल जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी मत कर देना गलती से भी बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, 2 lakhs, 2 lakhs। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज। बताइए टेंशन है तो बेटा? आई एम श्योर इसमें कहीं पे भी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर एक दूसरी बात देखी जाए, अब हम मिस्टर बी हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। किसको ट्रस्ट नहीं था? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए ने हमारे ऊपर क्या ड्रॉ किया? बिल। तो सेम डेट पर द सेकेंड एंट्री विल बी मिस्टर ए। क्रेडिट से कहां आ जाएगा बच्चों? मिस्टर ए कहां आ जाएगा बच्चों? क्रेडिट से डेबिट, मिस्टर ए डीआर और 2 बिल्स पेबल। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मिस्टर ए का नाम बुक से डिलीट हो चुका है बेटा, मिस्टर ए का नाम बुक से क्या हो चुका है बच्चों? डिलीट। और बुक्स में जो एक मेन अकाउंट ओपन हुआ है दैट इज बिल्स पेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ 2 लाख, 2 लाख। ये लीजिए 2 लाख, 2 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। प्लीज मैं रुक रहा हूं यहीं पे, एक और एंट्री है, किसी को भी डाउट है तो बताइए बेटा। Anyone have any type of doubt? Karan or anyone, any student? Mostly good. ठीक है। अब देखो सिंपल सी कहानी थी, हमने पहले गुड्स परचेज किया, फिर हमारे ऊपर जो सेलर था उसने बिल ड्रॉ किया, ए से ए डिलीट हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब ड्यू डेट, और ड्यू डेट बेटा हमें पता है अप्रैल 15 था, ये लीजिए अप्रैल 15 को। अब बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट से कहाँ आ जाएगा? डेबिट। कितनी अच्छी बात है, देखो आधा काम तो डेबिट क्रेडिट में ही खत्म हो रहा है बेटा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश नहीं लिखना, राइट? केवल और केवल बैंक वर्ड यूज होगा। नरेशन, अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑफ, अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑफ। इज इट ओके? विद द सेम अमाउंट 2 lakhs, 2 lakhs। डन हो गया बेटा। एंड वी हैव ओनली 2 minutes टाइम। व्हाट टू डू? तो एक काम करते, मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले कुछ टास्क देता हूं, सेम वैरायटी के क्वेश्चन, राइट? और फिर मेरे माइंड में कुछ और। यस आयुष, व्हाट्स योर डाउट बेटा? बताएं प्लीज। सर अगर डिस्काउंट मांग लिया तो? डिस्काउंट मांग लिया, राइट?
सब कुछ मिलेगा आपको। तो डिस्काउंट की एंट्री जो आप जर्नल चैप्टर में करते थे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसमें एज इट इज एप्लीकेबल होगा। बिल बनने के बाद डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, अनकंडीशनल है, कोर्ट का स्टाम्प पेपर है, एविडेंस है, बाद में नहीं हो सकता। अब मान लो, चलो एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, मैंने गुड सोल्ड किया था बच्चों आयुष को, ठीक है, और कितने रुपीस का किया था, 2 लाख रुपीस का। अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आयुष कह रहा है सर 2000 का तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो आयुष, सिंपल सी बात है, तुम पेमेंट मुझे चेक के थ्रू करोगे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि अगर आपको पेमेंट करना है तो चेक या ड्राफ्ट इज द ओनली ऑप्शन। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, आप पर्सनल लेवल पे अलग से मैं आपको आउट ऑफ द वे जाके 2000 पेमेंट कर दूंगा, सिंपल सी बात। बट बैंक के अमाउंट कैन नॉट बी चेंज। जब बिल बन गया, स्टाम्प पेपर ड्रॉ कर दिया, अब ये नेगोशिएबल नहीं है, इसके अंदर बाद में नेगोशिएट नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। जो अमाउंट है, जो डेट है, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइनलाइज। यस मुरली, जल्दी बताएं अपना डाउट बेटा। यस यस बेटा। अगर कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो? अरे सब आएगा बेटा, सब आएगा। इंसॉल्वेंट क्या, इंसॉल्वेंट के मम्मी पापा भी आएंगे, लेकिन एक द गुड थिंग इज दैट करंट सेशन में सीबीएसई बोर्ड में इंसॉल्वेंट टॉपिक डिलीट हो चुका है। सो दैट्स वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ यू बेटा। मतलब करंट ईयर में आपको इंसॉल्वेंसी नहीं दिखेगी, रियलिटी में हो सकता है और होता भी है, भले स्टाम्प पेपर है, नो वरीज एट ऑल। अरे स्टाम्प पेपर है तो भी क्या हुआ, अगर कस्टमर कह रहा है भैया मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं, बात खत्म, फिनिश, राइट। की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी यार, वो तो आउट ऑफ द वे, जो कोर्ट आपकी पर्सनल असेट को एक्वायर करके आपको पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा, दैट्स इट। तो मैं टास्क इस फाइल पे लिख रहा हूँ, आफ्टर द क्लास आपको फाइल मिल जाएगी गूगल ड्राइव पे, है ना बेटा, ठीक है। एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी डाउट पूछ सकते हैं आप बाद में मैसेज करके भी। बाय बाय बच्चों।